Bismillahirrahmanirrahim. Vector analysis for BSc and for BS honors students. Bismillahirrahmanirrahim. Differentiation of a vector function. टॉपिक का नाम है डिफरेंशिएशन ऑफ ए वेक्टर फंक्शन. क्वेश्चन 22. डिटरमिन ए वेक्टर फंक्शन. Determine a vector function which has 2 cos 2ti plus 2 sin 2tj minus 4k as its derivative and I plus j plus k as its value at t is equal to 0. भाईजान डिटरमिन ए वेक्टर फंक्शन, एक वेक्टर फंक्शन आपने मालूम करना है विच हैज़ दिस एज इट्स, जिसका डेरिवेटिव हमारे पास मौजूद है. देखें, एक फंक्शन है जिसको हमने मालूम करना है जिसका डेरिवेटिव हमारे पास मौजूद है. देखें, ये क्वेश्चन ज़रा डिफरेंट है. पहले हमें सिंपल फंक्शन देता था और डेरिवेटिव की डिमांड करता था. अब डेरिवेटिव अवेलेबल है, सिंपल फंक्शन की डिमांड कर रहे हैं. एंड आई प्लस जे प्लस के एज इट्स वैल्यू एट टी इज इक्वल टू 0. जब टाइम 0 का तो उस वक्त वैल्यू है, ये वो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है जी. नाउ प्लीज हेयर वी हैव टू फाइंड ए वेक्टर फंक्शन एफ टी. भैया आपने एक वेक्टर फंक्शन एफ टी फाइंड करना है. देन बाय द गिवन स्टेटमेंट आपका डेरिवेटिव एफ डैश टी किसके बराबर 2 cos 2ti प्लस 2 sin 2tj एंड माइनस 4k. बच्चन आपने वी हैव टू फाइंड ए वेक्टर फंक्शन एफ टी. आपने एक वेक्टर एफ टी फाइंड करना है. देन बाय गिवन स्टेटमेंट एफ डैश टी हमारे पास है 2 cos 2ti प्लस 2 sin 2tj एंड माइनस 4k. भाई एक वेक्टर फंक्शन हमने निकालना है जिसका डेरिवेटिव हमारे पास मौजूद है. नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, जब एफ डैश का इंटीग्रेट करेंगे एफ टी हो जाएगा जी. भजन 2 बाहर, कॉस का साइन 2t over 2, साइन का माइनस कॉस 2t over 2 एंड माइनस 4tk एंड प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन वेयर ए इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. अब आपने ए की वैल्यू निकालनी है तो उसने हमें जो कंडीशन दी उसको अप्लाई करना चाहिए. एफ टी हमारे पास है साइन 2ti माइनस कॉस 2tj एंड माइनस 4tk एंड प्लस सम कांस्टेंट ए. जब टाइम 0 का तो फंक्शन की वैल्यू हमारे पास है आई जमा जे जमा के. भाई जब टाइम 0 का उस वक्त हमारे पास गिवन क्या है आई प्लस जे. यहाँ पे आई जमा जमा के किया तो भैया टी की जगह पे 0 पुट किया तो ए की वैल्यू हमारे पास आएगी आई जमा 2j जमा के. इसको लास्ट में 1 में पुट कर दो. वी है एफ टी बराबर साइन 2ti माइनस कॉस 2tj माइनस 4tk प्लस होगा आई जमा 2j जमा के. भजन आई वाली इकट्ठी कर दी, जे वाली इकट्ठी कर दी, के वाली इकट्ठी कर दी. एफ टी बराबर होगा 1 प्लस साइन ऑफ 2t इंटू आई प्लस 2 माइनस कॉज ऑफ 2tj प्लस 1 माइनस 4tk. ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा जी. तो भैया उसने हमें डेरिवेटिव दिया हुआ था, सिंपल फंक्शन की डिमांड की, हमने उसको इंटीग्रेट किया एंड देन वो जो कांस्टेंट था उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम यूज़ की जी. इफ़ एफ डबल डैश टी बराबर है 4i and ft is equal to 0 at t is equal to 0 and f dash t is equal to 4j at t is equal to 0. Show that tip of this position vector describe parabola. आपने साबित करना है कि टिप डिस्क्राइब पैराबोला जी. भाई पैराबोला बनाती है जी. भाई एफ डबल डैश टी हमारे पास है 4i जी एंड एफ टी इज इक्वल टू 0 एट टी इज इक्वल टू 0 एंड एफ डैश टी बराबर है 4j एट टी इज इक्वल टू 0. शो दैट टिप ऑफ दिस पोजिशन वेक्टर डिस्क्राइब पैराबोला. आपने साबित करना है कि भैया इसकी जो पोजीशन है ना वो पैराबोला को डिफाइन करती है. भाई एफ डबल डैश दिया हुआ, पहले इसको यहाँ से हम एफ निकालते हैं. भाई क्या निकालते हैं, गिवन हमारे पास क्या एफ डबल डैश टी बराबर है 4i इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी वी हैव डैश टी इज इक्वल 4ti प्लस सम कांस्टेंट एज. भाई इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स एफ डैश टी बराबर होगा 4ti एंड प्लस एज. भाई जब इंटीग्रेट करोगे तो क्या एफ डैश टी हो जाएगा, यहाँ पे 4ti एम प्लस ए. वेर ए इज कॉन्स्टेंट वैक्टर, वेर ए इज कॉन्स्टेंट वैक्टर. जब टाइम 0 है तो एफ डैश टी की वैल्यू हमारे पास 4j है. भाई गिवन है. भाई जब टाइम 0 तो एफ डैश टी किसके बराबर है 4j. यहाँ पे रखो भाई जन एफ, जब टी 0 रखोगे तो एफ डैश टी किसके बराबर 4j. तो भाई वी हैव 4j इज इक्वल टू 0 प्लस ए की वैल्यू निकाली. पुट इन लास्ट में पुट करें तो भाई एफ डैश टी बराबर होगा 4ti एंड प्लस 4j. देखें, हमने हमारे पास डबल डेरिवेटिव था, उसको हल करने के बाद कंडीशन अप्लाई करने के बाद वी गेट सिंगल डेरिवेटिव 4ti एंड प्लस 4j. वी नीड सिंपल एफ टी. अगेन इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू टी. यहाँ पे एफ टी आएगा, इसका आएगा 2t स्क्वायर आई प्लस 4tj एंड प्लस बी वेयर बी इज कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. वेयर बी इज कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इसको 2 कह दें. जब टाइम 0 का तो एफ टी किसके बराबर होगा 0 के. भाई जब टाइम 0 का तो एफ टी किसके बराबर होगा 0 के.
भाई यहाँ पे 0 रखें तो भैया बी क्या होगा 0, तो देयरफॉर 2 इज, तो भाई एफ टी किसके बराबर होगा 2t² i n प्लस 4tj, इसको अल्फा कह दें। भाई एफ टी बराबर होगा 2t² i n प्लस 4tj, इसको अल्फा कह दें। अब भाई जन देखिएगा आपका फंक्शन तैयार हो गया जी। भाई जन फंक्शन क्या हो गया जी, भाई जन से गिवन दिया जब टाइम 0 एफ टी की वैल्यू 0, तो इधर पुट करो ना भाई, तो बी 0 निकल आएगा। इसको दोबारा लास्ट में पुट कर दो तो एफ टी बराबर होगा 2t² i n प्लस 4tj, इसको अल्फा कह दें। दिस वेक्टर लाइज इन एक्स वाई प्लेन जी। भाई ये वेक्टर कहाँ पे लाई करता है एक्स वाई प्लेन में, सो इसकी शक्ल का भी एफ टी बराबर होगा एक्स आई प्लस वाई जी। भाई इसकी शक्ल का एक्स आई प्लस वाई जी, भाई जन इसकी शक्ल का एक्स आई प्लस वाई जी। कंपेयरिंग 1 और 2 जी, भाई कंपेयरिंग अल्फा बीटा कर लूँ तो एक्स से बराबर होगा 2t², वाई बराबर होगा 4t। अब यहाँ से टी गायब करना जी। भाई यहाँ से आपने क्या करना है, टी गायब करना, ये हमारी दर्द है सारे। तो फ्रॉम फर्स्ट आपने t² निकाला x/2 और फ्रॉम सेकंड आपने t² निकाला y²/16, दोनों को कंपेयर किया तो x/2 बराबर है y²/16, तो y² इज इक्वल टू 8x विच इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। भाई जन ये हमारे पास पैराबोला की मसावात है, y² इज इक्वल टू 8x विच इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये भाई हमारे पास पैराबोला की मसावात है जी। शो करना है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी एफ क्रॉस डी जी बाई डी टी माइनस डी एफ बाई डी टी क्रॉस जी इज इक्वल टू एफ क्रॉस डी टू जी बाई डी टी स्क्वायर माइनस डी टू एफ ओवर डी टी स्क्वायर क्रॉस जी। भाई यहाँ से हमने ये साबित करना है। भाई लेफ्ट हैंड साइड वी हैव, अब देखेंगे क्या करेंगे, भाई यहाँ पे u इंटू वी लादा लगेगा, यहाँ पे u इंटू वी लादा लगेगा। तो भाई एफ क्रॉस जी का फार्मूला, एफ क्रॉस जी को 2 दफ़ा लिखें भैया, दोनों दफ़ा सेंटर वाली को डिफरेंशिएट वी राइट फॉर दिस एफ क्रॉस डी टू जी बाई डी टी स्क्वायर, भाई डी जी बाई डी टी का होगा डी टू जी बाई डी टी स्क्वायर, एफ का होगा डी एफ बाई डी टी एंड क्रॉस का होगा डी जी बाई डी टी एज इट इज। नो माइनस बाहर, ये क्या होगा डी एफ ओवर टी टी, क्रॉस क्या होगा डी जी बाई डी टी प्लस भाई जन क्या होगा डी टू एफ ओवर डी टी स्क्वायर और क्रॉस का होगा जी। नाउ प्लीज गौर से देखिएगा भैया, ये नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, वी लेफ्ट ओनली एफ क्रॉस डी टू जी बाई डी टी स्क्वायर माइनस डी टू एफ ओवर डी टी स्क्वायर क्रॉस जी। भाई प्रूव दैट आपने प्रूव करना है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी एफ क्रॉस जी क्रॉस एच इज इक्वल टू एफ डैश क्रॉस जी क्रॉस एच प्लस एफ क्रॉस जी डैश क्रॉस एच प्लस एफ क्रॉस जी क्रॉस एच डैश। भजन ये दिया हुआ है और ये प्रूफ करता है, प्रूव करना है। नो प्रॉब्लम लेफ्ट हैंड साइड ही भाई ये एफ क्रॉस जी क्रॉस एच, ये 2 वेक्टर कंसिडर करने, एक ये और ये बीच में क्रॉस है। भाई ये बीच में क्या क्रॉस है, 2 कंसिडर कर लें जी। भजन ये 2 कंसिडर कर लें तो क्या होगा जी प्लीज़, भजन ये 2 दफ़ा है तो भजन क्या करें जी प्लीज़, भजन 2 दफ़ा करेंगे, आपने 2 दफ़ा जब इसको डिफरेंशिएट करना 2 लिख के सेंटर वाली को डिफरेंशिएट, तो वी राइट एफ क्रॉस भाई इसका डेरिवेटिव डी जी बाय डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डी क्रॉस एच, इधर से भैया एफ का डेरिवेटिव डी एफ बाई डी टी क्रॉस जी क्रॉस एच एज। भैया हमने पढ़ा ना क्रॉस वाला फार्मूला, एफ क्रॉस जी को 2 दफ़ा लिखें और भैया सेंटर वाली को क्या करें डिफरेंशिएट। अगेन हेयर वी हैव जी क्रॉस एच, वी राइट जी क्रॉस एच प्लस जी क्रॉस एच और सेंटर वाली को डिफरेंशिएट, और डी एफ ओवर डी टू को एफ डैश लिख सकते हैं। एफ डैश का मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी है जी। नो इसको जब अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो भैया वी हैव एफ क्रॉस जी क्रॉस एच डैश प्लस एफ क्रॉस जी डैश क्रॉस एच प्लस एफ डैश क्रॉस जी क्रॉस एच। नो प्लीज अरेंज दिस, नो प्लीज अरेंज, वी हैव एफ डैश क्रॉस क्या होगा जी क्रॉस एच प्लस एफ क्रॉस जी डैश क्रॉस एच प्लस एफ क्रॉस जी क्रॉस एच डैश। भैया हमारा रिजल्ट आ जाएगा। क्वेश्चन है 26, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व। भाई एक्स दिया हुआ e की पावर माइनस टी, वाई दिया हुआ 2 cos ऑफ 3t एंड z दिया हुआ है 2 sin ऑफ 3t। डिटरमिन द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एंड इट्स मैग्नीट्यूड देयर मैग्नीट्यूड एट t इज इक्वल टू 0 जो। भाई जन पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व, ये पैरामीट्रिक फॉर्म दिया है, डिटरमिन इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, 2 चीज़ें निकालने हैं, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एंड देयर मैग्नीट्यूड, और उनके मैग्नीट्यूड निकालने एट t इज इक्वल टू 0। लेट r बी द पोजीशन वेक्टर of a particle on the curve, we have r is equal to xi plus yj जमा जी के। भाई r हमारे पास क्या होगा x प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो हमने x पे क्या लिखा की पर माइनस टी आई प्लस 2 cos ऑफ 3t था j प्लस 2 sin ऑफ 3t साथ के। नो r इज रेडी, हमें पता r को विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या वेलोसिटी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वेलोसिटी बराबर होगा डी आर बाई डी टी, ई की पावर माइनस टी का क्या होगा, ई की पावर माइनस टी इंटू माइनस 1, ये कॉस का होगा माइनस साइन 3t इंटू टी 3t
और भैया ये साइन का cos 3t इंटू 3t वी हैव e की पावर माइनस टी आई माइनस 6 साइन ऑफ 3t j एंड प्लस 6 cos ऑफ 3t के। नो प्लीज टेक मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में क्या होता है, आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर जमा जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर जमा के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। भाई मैग्नीट्यूड में क्या होता है, जब किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर जमा जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर जमा के कोएफिशिएंट का स्क्वायर ऊपर जाता है। भाई मैग्नीट्यूड किस तरह निकालते हो, आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर जमा जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर जमा के कोएफिशिएंट का स्क्वायर ऊपर जाता है। भाई किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किस तरह निकालते हो, आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर जमा जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर जमा के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो भैया वी हैव दिस, भाई सिंप्लीफाई करोगे तो वी हैव मैग्नीट्यूड बराबर का e की पावर माइनस 2t प्लस 36। ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकला है जी। नाउ पुट t इज इक्वल टू 0 इन 1 एंड 2। वी हैव वेलोसिटी बराबर है माइनस आई प्लस 6 के एंड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा भैया 1 प्लस 37। अब डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू t। भाई जब वेलोसिटी को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t करोगे तो एक्सेलरेशन आएगा। भाई आर को विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करो वेलोसिटी आती है, वेलोसिटी को विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करो एक्सेलरेशन आएगा। वी गेट e की पावर माइनस टी आई माइनस 18 cos ऑफ 3t जे आई जे एंड माइनस 18 जी। तो भैया क्या आएगा माइनस e की पावर माइनस टी आई माइनस 18 cos ऑफ 3t जे माइनस 18 साइन ऑफ 3t के। भैया हमारा एक्सेलरेशन निकाला है। नो मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर जमा जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर जमा के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। भाई मैग्नीट्यूड किस तरह निकालते हो, आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर जमा जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर जमा के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। वी हैव e की पावर माइनस 2t एंड प्लस 324। इसको 4 कहते हैं। पुट t इज इक्वल टू 0 इन 3 एंड 4। वी गेट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आई माइनस 18 जे एंड भैया 1 मैग्नीट्यूड क्या होगा जी 1 प्लस 324 इज इक्वल टू 325। बटन देखें, आर को विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करें वेलोसिटी आती है, वेलोसिटी को विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करें एक्सेलरेशन आता है। नाउ ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व, एक्स बराबर है 2t स्क्वायर, वाई बराबर है टी स्क्वायर माइनस 4t एंड जी बराबर है 3t माइनस 5 वेयर t इज द टाइम। फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ इट्स वेलोसिटी। वे फाइंड द कंपोनेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 1 इन द डायरेक्शन I minus 3j and plus 3k। भाईजान ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व x बराबर है 2t स्क्वायर, y बराबर है t स्क्वायर माइनस 40 एंड z बराबर है 3t माइनस 5 वेयर t इज द टाइम। कहता है फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी। आपने वेलोसिटी के कंपोनेंट्स निकालने एंड एक्सेलरेशन निकालना एट t इज इक्वल टू 1 इन द डायरेक्शन I माइनस 3j एंड प्लस 3k। भाई ज़रा देखें, उसने x y और z दिया हुआ है जी। फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन चाहिए जी। भाई लेट आर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मूविंग पार्टिकल ऑन द कर्व जी। भाई आर जो है ना पोजीशन वेक्टर है, तो आर हमारे पास है एक्स आई प्लस वाई जे जमा जी के। भाई आर हमारे पास है एक्स आई जमा वाई जे जमा जी के जी। तो भाई आपने एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू और जी की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो भाई आर बराबर होगा 2t स्क्वायर आई प्लस टी स्क्वायर माइनस 40 जे एंड प्लस 3t माइनस 5k। भाई एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जी की वैल्यू आर निकला है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, आर को विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करेंगे वेलोसिटी निकलेगा। भाई जन आर को विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टी वेलोसिटी, तो वी गेट 40i प्लस 2t माइनस 4j एंड प्लस 3k। अब टाइम उसने कहा t इज इक्वल 1 पुट करना है, जहाँ जहाँ t 1 पुट करोगे तो भैया वी हैव 4i माइनस 2j एंड प्लस 3k। लेट बी ए गिवन वेक्टर is the given vector. Now projection या component of B, component of velocity along B। भाई component या projection along B निकालना हो तो क्या होगा v डॉट b over b का मैग्नीट्यूड। भाई projection component of velocity along B, भाई b is given तो भैया v डॉट b over b का मैग्नीट्यूड। अब भाई जन डॉट में क्या होता है, i के कोएफिशिएंट को i के साथ रख दो, प्लस j के कोएफिशिएंट को j के कोएफिशिएंट के साथ रख दो, प्लस k के कोएफिशिएंट को k के कोएफिशिएंट के साथ रख दो। भाई क्या करना है जी, डॉट में आई के कोएफिशिएंट को आई के कोएफिशिएंट के साथ रख देंगे, प्लस जे के कोएफिशिएंट को जे के कोएफिशिएंट के साथ रख देंगे, प्लस के कोएफिशिएंट को के कोएफिशिएंट के साथ रख देंगे। ओवर भाई जिनका होगा आई जे और के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके ऊपर दे देंगे। भाई ज़रा देखिएगा, डॉट में क्या होता है, आई के कोएफिशिएंट को आई के साथ रख देते हैं, प्लस जे के कोएफिशिएंट को जे के कोएफिशिएंट के साथ रख, प्लस के कोएफिशिएंट को के कोएफिशिएंट के साथ रख देते हैं। ओवर भाई जिनका होगा आई जे और के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके ऊपर दे देंगे।
भाई डॉट में क्या होगा, आई के कोएफिशिएंट को आई के साथ रख देता हूँ, प्लस जे के कोएफिशिएंट को जे के कोएफिशिएंट के साथ रख दो, प्लस के कोएफिशिएंट को के के साथ, और मैग्नीट्यूड में आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर जमा जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर जमा के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। आफ्टर कैंसिलेशन वी हैव √19। नाउ डिफरेंशिएट वन विद रिस्पेक्ट टू टी। अब वेलोसिटी को विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करो, एक्सेलरेशन आएगा। भाईजान वेलोसिटी को विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा, एक्सेलरेशन। वी हैव 4i माइनस प्लस 2j। जब टाइम t1 पुट करेंगे तो भैया यहाँ पे t है ही नहीं, लिहाजा एट t इज इक्वल 1 ये वैल्यू आ गई। अब कंपोनेंट या प्रोजेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग बी, देन कंपोनेंट या प्रोजेक्शन। भाई कंपोनेंट का है तो या प्रोजेक्शन का तो एक ही बात है, ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग भाईजान अलोंग बी इज क्या होगा, a डॉट बी ओवर बी का मैग्नीट्यूड। भाई a डॉट बी ओवर बी का मैग्नीट्यूड, भाई डाल लेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो वी गेट -2 ओवर √19d। भाई डार्ट में क्या होता है, आई के कोएफिशिएंट को आई के कोएफिशिएंट के साथ रख दो, प्लस जे के कोएफिशिएंट को जे के कोएफिशिएंट के साथ रख दो, प्लस के कोएफिशिएंट को के कोएफिशिएंट के साथ रख दो। ओवर भाईजान क्या होगा, आई जे और के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके ऊपर डिजिट। भाई डार्ट में क्या होगा, आई के कोएफिशिएंट को आई के कोएफिशिएंट के साथ रख दो, प्लस जे के कोएफिशिएंट को जे के कोएफिशिएंट के साथ रख दो, प्लस के कोएफिशिएंट को के कोएफिशिएंट के साथ रख दो। ओवर भाईजान क्या होगा, आई जे और के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके ऊपर डिजिट। नो क्वेश्चन, ए पार्टिकल मूव्स so that its position vector is given by r दिया हुआ जी, where omega is constant। भाई r हमारे पास क्या है, cos omega t I and plus sin omega t j। भाई a particle moves so that its position vector is given by r हमारे cos omega t I plus sin omega t j, where omega is the constant। शो करना velocity v of a particle is perpendicular to r। भैया आपने शो करना वेलोसिटी v जो है ना वो परपेंडिकुलर किसके ऊपर, r के ऊपर। भाई वेलोसिटी v जो है ना परपेंडिकुलर किसके ऊपर, r के ऊपर जी। एक्सेलरेशन a इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन, हैज मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। भाई थर्ड पार्ट आपने प्रूव करना r क्रॉस v इज इक्वल टू ए कांस्टेंट वेक्टर। भाई 1 बाय 1 फर्स्ट पार्ट, r इज अवेलेबल, cos ओमेगा t I प्लस sin ओमेगा t j, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टी। तो भाई डी आर बाई डी टी वेलोसिटी होगा, और ये क्या होगा, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी आई प्लस ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे। भाई कॉस का क्या होगा, साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा एंड आई एंड ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे। अब भैया आपने आर डॉट वी निकालना है, क्या निकालना है, आर डॉट वी। भैया आपने साबित क्या करना है, वेलोसिटी इज ऑर्थोगोनल टू आर। भाई अगर दोनों का डॉट जीरो होगा, वेलोसिटी का और आर का, तो भैया वो परपेंडिकुलर होंगे। आर डॉट वी, तो भाई जिन डॉट में क्या होता है, आई के कोएफिशिएंट को आई के साथ रख देनी है, प्लस जे के कोएफिशिएंट को जे के कोएफिशिएंट के साथ रख देनी, प्लस के कोएफिशिएंट को के साथ रख देनी है जी। भाई जन डॉट में आई के कोएफिशिएंट को आई के कोएफिशिएंट के साथ रख दी, प्लस जे के कोएफिशिएंट को जे के कोएफिशिएंट के साथ रख दी, प्लस के कोएफिशिएंट को के कोएफिशिएंट के साथ रख दीजिए। तो भैया वी गेट जीरो जी। जब डॉट जीरो होगा दो वैक्टर्स का, इसका मतलब है हैंस आर इज परपेंडिकुलर टू वी जी, लिहाजा भाई आर किसके ऊपर, परपेंडिकुलर वी के ऊपर ही। भाई जब दो वेक्टर का डॉट जीरो तो इसका मतलब वेक्टर आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। नाउ सेकंड पार्ट, आई रिपीट अगेन, द एक्सेलरेशन ए इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन। आपने साबित करना एक्सेलरेशन ए इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन, हैज मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। भाई आपने साबित करना एक्सेलरेशन ए इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन, इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन एंड हैज मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। और आपने साबित करना है एंड हैज मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। नो वेलोसिटी हमारे पास है माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी आई प्लस ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टी। तो भैया डी वी बाई डी टी माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी आई माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी जे। तो भैया माइनस ओमेगा स्क्वायर बाहर निकाल दो, अंदर होगा कॉस ओमेगा टी आई प्लस साइन ओमेगा टी जे। ये एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। ये भाई जनाब हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला एक आर्टिकल पढ़ा हुआ है मैकेनिक्स में, रेक्टिलिनियर मोशन के अंदर। उसके अंदर दिस शोज दैट एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज डायरेक्टेड अपोजिट टू आर। भाई यहाँ से नेगेटिव है ना, एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज डायरेक्टेड अपोजिट टू आर, दैट इज एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन एंड हैज मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन। भाई देखो ना, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, आर से मुराद पॉइंट से लेकर ओरिजिन तक का फासला, एंड हैज मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन।
By third part we need R is available, cos ओमेगा टी आई प्लस साइन ओमेगा टी, वेलोसिटी का होगा दिस इज अवेलेबल, हमने आपको ड्राइव भी की, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी आई प्लस ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे। नो वी नीड आर क्रॉस वी। भाई आर और वी को क्रॉस करेंगे, क्रॉस में कहता है पहली रो में आई जे के, फिर भाई जन आर के कंपोनेंट्स, फिर वी के कंपोनेंट्स। भाई डिटर्मिनेंट जब भी दो वेक्टर का क्रॉस लेना तो क्या होगा जी, जब दो वेक्टर क्रॉस लेना डिटर्मिनेंट्स फर्स्ट रो में आई जे के, फिर आर के कंपोनेंट्स, फिर वी के कंपोनेंट्स, आई के नीचे आई, जे के नीचे जे और के नीचे के। एक्सपैंड करेंगे तो वी हैव आफ्टर कैलकुलेशन ओमेगा इंटू के, एक कांस्टेंट वेक्टर। भाई जन ये क्या है, कांस्टेंट वेक्टर है। भाई इधर कोई वेरिएबल नहीं आ रहा, लिहाजा ये क्या होगा, कांस्टेंट वेक्टर होगा जी। भाई क्वेश्चन 29, इफ एफ टी बराबर है टी मनफी टी स्क्वायर आई प्लस 2t क्यूब जे एन माइनस 3k। भाई एफ टी हमारे पास है टी मनफी टी स्क्वायर आई प्लस 2t क्यूब जे एन माइनस 3k। नो इंटीग्रेट करना है जी एफ टी को, और लिमिट अप्लाई करें फ्रॉम 1 से 2 जी। नाउ एफ टी हमारे पास है भाई टी मनफी टी स्क्वायर आई, आपने इसको इंटीग्रेट करना ना, तो भाई आप ज़्यादा इंटीग्रेट कर दो। इसका अगर टी स्क्वायर बाई 2, इसका अगर टी क्यूब बाई 3 साथ आई, इसका अगर 2 टी 4/4 साथ जे, और भैया माइनस 3t एन के। नो इसको सिंप्लीफाई किया तो इंटीग्रल क्या बनेगा, टी स्क्वायर ओवर 2 माइनस टी क्यूब बाई 3 साथ आई प्लस टी 4/2 साथ जे माइनस 3t एन के प्लस सम कॉन्स्टेंट वेयर सी इज आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स। अब भैया इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन बिटवीन द लिमिट्स, आपने लिमिट अप्लाई करने 1 से 2। भाई इसको 1 से 2 इंटीग्रेट करोगे, इधर 1 से 2, इधर 1 से 2, इधर 1 से 2। भाई पहले जहाँ जहाँ टी है 2 पुट करेंगे, फिर माइनस करके जहाँ जहाँ टी है 1 पुट करेंगे। जहाँ जहाँ टी है पहले 2 पुट करेंगे, फिर माइनस करके टी है 1 पुट करेंगे। पहले टी की जगह 2, फिर माइनस करके 1 पुट करेंगे। तो वी हैव भाई आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट -5/6 आई प्लस 3/2 जे एंड माइनस 3k। भाई जनाब आराम से सुनते हैं, लिमिट लगाने का सूरत है, पहले जहाँ जहाँ टी है ऊपर वाली वैल्यू पुट करो जी। भाई जन पहले जहाँ जहाँ टी है पहले ऊपर वाली वैल्यू पुट करो, फिर माइनस करके जहाँ जहाँ टी है नीचे वाली वैल्यू पुट करो। पहले अपर वैल्यू, फिर माइनस करके नीचे वाली वैल्यू, और टी की जगह पे पुट करना क्योंकि टी इज़ वेरिएबल है। और ये उसने गिवन लिया लेट्स 1 से 2 तक, इसके ऊपर लाता है, इसके ऊपर लाता है, इसके लाता, एंड देन सिंप्लीफाई वी गेट -5/6 आई प्लस 3/2 जे एंड माइनस 3k।